तो जनजाति आंदोलन पढ़ रहे हैं आप, हाँ ठीक है, जनजाति आंदोलन। तो जनजाति आंदोलन के लिए पहले छोटा चीज़ याद करनी है कि मेरवाड़ा रेजिमेंट की स्थापना हुई कड़ा हुई 1922 में हुई, ब्यावर में। मेरवाड़ा रेजिमेंट की स्थापना 1922 में ब्यावर में हुई। अरे को कारण हो मेर विद्रोह को दबाना, मेरवाड़ा सुमेर विद्रोह को दबाना, ठीक है। 1922 ब्यावर, मेरवाड़ा को मतलब होगा मेर विद्रोह को दबाना, और 1922 ब्यावर, 1922 ब्यावर का की स्थापना हुई। 1922 ब्यावर में मेरवाड़ा रेजिमेंट की स्थापना हुई। अरे मुख्य लक्ष्य का मेरवाड़ा है मतलब मेर विद्रोह को दबाना, ठीक है। अब बिल्ला की दो चीज़ याद रख दिए, ठीक है। वो अजमेर मेरवाड़ा साहित्य भी से तो रोलो मन बेरो कौन देखो जुट्टी कौन वहाँ पर आपा, ओके। भील, भील क्या करता, सुरक्षा के बदले बोलाई कर लेता और चौकीदारी के बदले रखवाली कर लेता। मतलब सुरक्षा कर जाना तो लेता बोलाई कर भील, और चौकीदारी करता ना लेता रखवाली कर, ये दो कर लेता भील, ठीक है। भीलों का शुरू में आंदोलन का नेतृत्व करियो दौलत सिंह व गोविंद सिंह। आ चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भीलों के शुरुआती आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया, वाह यार हिंदी का तो बोल रहे भैया। भीलों के शुरुआती आंदोलन का नेतृत्व किया दौलत सिंह व गोविंद सिंह। मतलब जगह जगह दौलतीर गोविंद, दौलत गोविंद, वही भीलों का आंदोलन को शुरू में नेतृत्व वही करते अगर दौलत हो अरे गोविंद सिंह हो, दौलत व गोविंद सिंह भीलों का शुरुआती आंदोलन को नेतृत्व करिए आचरा जी। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जोधपुर लीजन को मुख्यालय हो अजमेर में। लेकिन जब आप जोधपुर लीजन छड़ाना जाता फनी लगा लो कि यार तो पालियाड़ी भी साइड है, लेकिन ना, जोधपुर लीजन अजमेर में ही, ठीक है। पचाओ मेवाड़ भीलकोर एमबीसी, यानी आप फड़ी चीज़ आएगी मेवाड़ भीलकोर एमबीसी। एमबीसी की स्थापना हुई खेरवाड़ा उदयपुर में, ठीक है। मेरवाड़ा को नहीं है, मेरवाड़ा तो ब्यावर में है, मेरवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा है, लेकिन खेरवाड़ा है उदयपुर का माए। और मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कौन करी, सरदार सिंह व आउटरम। सरदार सिंह व आउटरम मेवाड़ भीलकोर की स्थापना करी, यानी सरदार सिंह व आउटरम एमबीसी की स्थापना करी, ठीक है। फिर के बाद में है देवली रेजिमेंट। देवली रेजिमेंट, अब देवली मन को मेरे कटे अजमेर खड़ी भी साइड है यार, मीणा को क्षेत्र है मेरा को नहीं मन है ना। देवली रेजिमेंट ने 42वीं रेजिमेंट भी कहे या फिर मीणा रेजिमेंट भी कहे, वो याद रखिए। देवली रेजिमेंट रेजिमेंट मीणा है ज़्यादा तो याद रख जाओ तेरे, लेकिन 42वीं रेजिमेंट देवली रेजिमेंट ने कहे, ठीक है। अब भील आंदोलन क्यों किया, क्योंकि एक तुम्हारी मावड़ी शराब आकाशु मन शायद ताड़सु मन दे मन बता रहे हो तो वो याद को नहीं, लेकिन मावड़ी शराब वो एक अरे ऋषभ मंदिर, ऋषभ देव मंदिर पर नियंत्रण कर लियो। कौन करियो अपन को मेरे को क्योंकि अंग्रेजी कर सके भी टाइम पर जना मावड़ी शराब व ऋषभ देव मंदिर पर नियंत्रण करने के कारण भील विद्रोह चालू करियो। और कट्ठाऊ स्टार्ट हुआ 12 पाल से स्टार्ट हुआ भील विद्रोह, 12 पाल 12 पाल 12 पाल से स्टार्ट हुआ भील विद्रोह, 12 पाल से स्टार्ट हुआ भील विद्रोह, 12 पाल से स्टार्ट हुआ भील विद्रोह, 12 पाल से स्टार्ट हुआ भील विद्रोह। क्यों यहाँ, क्योंकि मैं मावड़ी शराब और ऋषभ देव मंदिर पर नियंत्रण कर लियो, अंग्रेज कर लियो, कौन कर लियो अपन कोई मतलब को नहीं, ठीक है। लेकिन 12 पाल से भील विद्रोह स्टार्ट हुआ, अच्छी चीज़ याद ही रखिए, इंपॉर्टेंट है, 12 पाल से भील विद्रोह स्टार्ट हुए। बाद में आओ गोविंद गिरी। गोविंद गिरी को जन्म हुआ डूंगरपुर में, गोविंद को जन्म हुआ डूंगरपुर में। बंजारा जाति है गोविंद गिरी की, याद रखिए। बेड़सा गांव में हुई, गोविंद गिरी को जन्म कटे हुई बेड़सा गांव। गोविंद गिरी का जन्म हुआ था बेड़सा गांव। और गोविंद गिरी ने कहा आदिवासियों का दयानंद सरस्वती, ठीक है। आदिवासियों को दयानंद सरस्वती कौन है, गोविंद गिरी। जन्म कटे हुए गोविंद गिरी को डूंगरपुर के माए। और कौन सी जाति से हो, बंजारा जाति से हो। कौन सा गाँव में, बेड़सा गाँव में जन्म हुआ गोविंद गिरी को, ठीक है। अब आवे संप सभा। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी की, संप सिरोही, सिरोही में करी, याद रखिए। संप सभा गोविंद गिरी सिरोही, गोविंद गिरी सिरोही संप सभा, गोविंद गिरी की सिरोही संप सभा, संप सभा सैसे संप सैसे सिरोही। संप सभा की स्थापना हुई सिरोही में गोविंद गिरी करी। अठो मानगढ़ नन्ने एक पहलो अधिवेशन है ना मानगढ़ में हुई, मतलब कि सिरोही जी की संप सभा की स्थापना हुई ना, बिको पहलो अधिवेशन मानगढ़ में हुई हो, क्योंकि अठे गोला चली याद आ रहा है थोड़ा दिन पास जब वो मानगढ़ में हुई हो। और 1903 में हुई हो संप सभा की स्थापना, 1903 में हुई मानगढ़ में फर्स्ट अधिवेशन हुई को। और सिरोही में हुई और गोविंद गिरी एक मतलब आप यहाँ मान कि मानगढ़ सिरोही में कौन मेरे यार जे कर लिए देख। गोविंद गिरी सिरोही मानगढ़ को फर्स्ट हत्याकांड हो नहीं, हत्याकांड का को मानगढ़ में फर्स्ट अधिवेशन हुई हो संप सभा को गोविंद गिरी करियो 1903 में। 1903 में संप सभा को स्थापना हुई, गोविंद गिरी सिरोही में करी। मानगढ़ पर को पहलो अधिवेशन हुई कहीं हो बेरो को नहीं आवन। पाछा मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड वो इंपॉर्टेंट है। 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड हुई हो। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड हुई हो, ठीक है।
मेजर हैमिल्टन व कर्नल सर्टन ने गोलियां चलाई। हैमिल्टन और सर्टन गोलियां चलाई। मतलब मेजर हैमिल्टन और कर्नल सर्टन ने गोलियां चलाई। 1520 मर गया। ठीक है। राजस्थान को जलियांवाला बाग भारत का फर्स्ट जलियांवाला बाग, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड का 13 अप्रैल 1919 ने रोकना होगा 17 नवंबर 1913 नहीं। जैसे राजस्थान को पहले जलियांवाला बाग भी है कौन सन मारगढ़ हत्याकांड ने कड़ा यो 13 नवंबर नहीं 17 नवंबर 1913। ठीक है। पुंजा बिल ने गिरफ्तार कर लियो। ठीक पुंजा बिल भी गिरफ्तार कर लियो। यानी मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग व भारत का फर्स्ट जलियांवाला बाग भी है। अब आता हूँ मोतीलाल तेजावत की। मोतीलाल तेजावत को जन्म हुआ उदयपुर का कोल्यार गांव में। इंपॉर्टेंट चीज़ है मोतीलाल तेजावत। यार प्रश्न पूछ रहा है भाई, मैं पहले छोड़ दिया कि यार कहीं पूछ लो गाँव घूम तो, लेकिन ये भी पूछ रहा है गाँव भी। मोतीलाल तेजावत को जन्म हुआ उदयपुर का कोल्यार गाँव में। और गोविंदगिरी को जन्म कटे हुआ बेड़सा गाँव में। गोविंदगिरी को जन्म हुआ बेड़सा गाँव में। और मोतीलाल तेजावत को जन्म हुआ उदयपुर कोल्यार गाँव में। उदयपुर का कोल्यार गाँव में। अरे झाड़ोल तहसील ही याद रखिए, मतलब झाड़ोल तहसील का कोल्यार गांव में मोतीलाल तेजावत को जन्म हुआ। झाड़ोल तहसील का कोल्यार गांव में मोतीलाल तेजावत को जन्म हुआ। और आ चीज याद रखिए कि तहसील अलग जगह झाड़ोल 58वें आंदोलन स्टार्ट हुआ। झाड़ोल से स्टार्ट हुआ आंदोलन। अब वो 58 हो वो 12 फाल से स्टार्ट हुआ। कौन सो भिलानो आंदोलन गोविंदगिरी में संबंधित कोई नहीं भी को, लेकिन वो 12 मन को बेरो है कोई नहीं भी कौन बेरो मन तो, लेकिन 12 फालसू विद्रोह स्टार्ट हुआ। कौन सो भील विद्रोह 12 फालसू स्टार्ट हुआ। भीलांगो विद्रोह 12 फालसू स्टार्ट हुआ। और वो कोल्यार गाँव झाड़ोल तहसील अटे मोतीलाल तेजावत को जन्म हुआ। जब कोल्यार गाँव कौन सी तहसील में आवा झाड़ोल में आवा। झाड़ोल सु मोतीलाल तेजावत को संबंध को जब मोतीलाल तेजावत आंदोलन की शुरुआत या कोई भी क्रिएटिव है झाड़ोल तहसील से आंदोलन की स्थापना हुई शुरुआत। ठीक है। अब मोतीलाल तेजावत ने कहे आदिवासियों का मसीहा बाबूजी गांधी जी का दूत, आदिवासियों के लिए गांधी जी का दूत, आदिवासियों का मसीहा बाबूजी है कौन ने मोतीलाल तेजावत ने। देख अब बाबा एक की आंदोलन या मात्र कुंडिया आंदोलन, एक की आंदोलन या मात्र कुंडिया या एक ही आंदोलन मात्र कुंडिया यानी मोतीलाल तेजावत चालू करियो। एक ही आंदोलन कौन चालू करियो मोतीलाल तेजावत चालू करियो। क्यों लगान और बेगार से मुक्त करवाए खातर। वो तो पहले भी बड़े बोलो कि वे पहले तो बिजोलिया आंदोलन लियो पास बेंगूम पास एक ही यार बैठे थोड़ी ना 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 तो जैसे दिर्जे तो नाम दे समझ जोड़ रहे यार कोई मतलब ही नहीं। मतलब एक ही आंदोलन या मात्र कुंडी आंदोलन मोतीलाल तेजावत चालू करिया। कौन चालू करिया एक ही आंदोलन या मात्र कुंडी आंदोलन मोतीलाल तेजावत चालू करिया। 21 सूत्री मांग और 21 सूत्री मांग रखी जगह मेवाड़ पुकार कहा गया। याद रख जी मोतीलाल तेजावत 21 प्रकार की मांग रखी एक ही आंदोलन या मात्र कुंडी आंदोलन में की खातर लगान व बेगार मुक्त करवाई खातर बन काहे कही हो मेवाड़ पुकार। मेवाड़ पुकार एक ही आंदोलन या मात्र कुंडी आंदोलन से संबंधित है। मेवाड़ एक ही आंदोलन मात्र कुंडी आंदोलन मेवाड़ पुकार एक ही आंदोलन या मात्र कुंडी आंदोलन से संबंधित है। एगो मुख्य कार्य हो लगान व बेगार से मुक्त करवो। ठीक है। पचा नीमड़ा हत्याकांड 1921 नीमड़ा हत्याकांड कना यो 1921 में कता बिल मारा गया 200 बिल मारा गया। तेजावत मोतीलाल तेजावत नारो दियो ना हुक्म ना हकम का नारा। कौन सा हत्याकांड के बस दियो नारो ना हुक्म ना हकम। नीमड़ा हत्याकांड खड़ा यो 1921 नीमड़ा हत्याकांड 1921 के पास 200 बिल मारा गया। अभी के पास मोतीलाल तेजावत नारो दियो ना हुक्म ना हकम का नारा दिया। ये बिलंगा आंदोलन था ये समाप्त है। ठीक है। ये याद रखिए बस। मीणा आंदोलन मीणा को अर्थ तो मत्स्य मत्स्य यानी पहली मत्स्य अवतारी हो। मत्स्य चीज पहली मछली यानी पानी में पहली जीव आयो। राजस्थान की ओल्ड सबसे जनजाति है मीणा। याद रखिए भाई राजस्थान की ओल्ड सबसे जनजाति है मेवा मीणा। मीणा दो प्रकार का होता है जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। ठीक है। आगे आगे दिक्कत की एक याद रखिए मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में हुई। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कहाँ हुई 1933 में हुई। कहाँ की मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई 1933 में। ठीक है। पांचवा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट या जराइम पेशा कानून। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट या जराइम पेशा कानून 1930 में बने मीणाओं पर। याद रखिए थाने में हाजिरी देनी पड़ती मीणा क्योंकि भी टाइम थोड़ी चोरी सारी या ज़्यादा करता भी टाइम के साथ जनजाति श्री मतलब पिछड़ी डी में कौन करे या है तनख्वाह बेरो भी ना, लेकिन भी टाइम पर यह सुनना है जना भाई बा के भाई कोई भी दिक्कत होती ना जाके तो हाजिरी दो मतलब हर दिन ना हाजिरी देना पड़ता हो हर मन्ना भाई थे मतलब जानना है सो कटे आगे हर दिन की हाजिरी भाई
महिला है ना भाई हाजिरी दे जाली थाना में कि क्यों कन करियो अठेही टाइम पर अठेही हिसाब हाजिरी देला कौन सा कानून का हिसाब से क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट या जराइम पेशा कानून 1930 में मीणाओं पर लगी थाने में हाजिरी। ठीक है। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति जैन मुनि मगन सागर, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति जयपुर यानी जैन मुनि मगन सागर नीम का थाना में स्थापना करी और याद रखिए नीम का थाना जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति जैन मुनि मगन सागर नीम का थाना। और जराइम पेशा कानून 1952 में समाप्त हुआ पूर्ण रूप से, यानी आज़ादी को भी 5 साल बाद समाप्त हुआ जराइम पेशा कानून। मतलब तो चलो यार यार दिन तो गल है उलान। ठीक है। तो 1952 में समाप्त हुई, 1930 में लागू हुई जराइम पेशा कानून मीणाओं पर लागू हुआ थाना में हाजिरी देनी पड़ती। और जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना करी जैन मुनि मगन सागर 1933 में। नहीं कोई जरूरी को नहीं, कोई है ही नहीं की तारीख क्यों नहीं, मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 में याद रखिए। और जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति है जैन मुनि मगन सागर नीम का थाना, याद रख लीजिए बस। ठीक है। अब मेन चीज़ की बचकी में बता दूँ मैं थान जी कि मोतीलाल तेजावत ने माणिक्य लाल बाहर काढ़ो, याद राखी जेड़ में मोतीलाल तेजावत ने कौन बाहर काढ़ो, माणिक्यलाल एम सो है माणिक्य मोतीलाल ने मणिलाल बाहर काढ़ो, मोतीलाल ने मणिलाल बाहर काढ़ो, मोतीलाल ने मणिलाल बाहर काढ़ो, याद रखिए। यानी मोतीलाल तेजावत ने माणिक्यलाल वर्मा या मणिलाल कौन है यार मेरे को नहीं, लेकिन मोतीलाल ने मणिलाल बाहर काढ़ो, याद रखिए बस। इतनी चीज़ याद रखनी है हमारे। गोविंद गिरी का जन्म बेड़सा गाँव डूंगरपुर में हो तन बेरो है, पहले बता दी मैं। भगत आंदोलन कौन, भगत आंदोलन भील से संबंधित है, याद रखिए। भील आंदोलन नहीं भगत आंदोलन है, यानी भील और भगत आंदोलन एक ही चीज़ है। ठीक है। भील और भगत आंदोलन एक ही चीज़ है। कौन का है, गोविंद गिरी व पुंजा, गोविंद गिरी व पुंजा करियो, पुंजा भील बड़े गिरफ्तार करो ना मानगढ़ हत्याकांड में, याद कर। ठीक है। तो गोविंद गिरी एंड पुंजा भगत आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा, मतलब डूंगरपुर भी बांसवाड़ा वाली साइड ज़्यादा भील है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भगत आंदोलन या भील आंदोलन को नेतृत्व तो कौन करियो, पुंजा भील और गोविंद गिरी। ठीक है। भील जाति सुरजी भगत से संबंधित है। अब क्या है भील भगत से संबंधित है, सुरजी भगत भील सुरजी भगत भील सुरजी भगत भील सुरजी भगत कौन मेरा वायर हटनो है, सीधी सी बात है, मन नहीं कौन मेरा प्रश्न खाई हो, लेकिन भील जाति को सुरजी भगत ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी कर दीजिए भाई। तो ठीक है। पता स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन करियो, गोविंद गिरी करियो। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व भी गोविंद गिरी करियो। कोई पूछ ले स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व कौन करियो, गोविंद गिरी करियो। ठीक है। गोविंद गिरी को शिष्य हो पुंजा भील, अब दोनों चलो और गुरु तो सागे रला, तो गोविंद गिरी को शिष्य कौन हो, पुंजा भील। और गोविंद गिरी कहीं करियो, स्वदेशी आंदोलन भी गोविंद गिरी चलाया, याद रखिए। गोविंद गिरी कहीं चलायो, स्वदेशी आंदोलन। अब है बागड़ का गांधी, बागड़ तो मेरा बागड़ नहीं सुनो चित्रा को डूंगरपुर बांसवाड़ा, बागड़ का गांधी डूंगरपुर कौन, भोगीलाल पांड्या, और डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना भोगीलाल पांडे करी। ठीक है। बागड़ का गांधी, याद रखिए बांगड़ नहीं बागड़, बागड़ का गांधी भोगीलाल पांडे है, बागड़ तो आप क्षेत्र आगो शेखावटी बांगड़ में तो वो बागड़ एक ऊपर टिमकी को नहीं, मतलब बांगड़ आगो आपड़ो और वो बागड़ का गांधी भोगीलाल पांडे है डूंगरपुर, याद रखिए। भोगीलाल पांड्या हरिजन सेवा समिति बनाई, याद रखिए। भोगीलाल पांड्या बनाई हरिजन सेवा समिति, भोगीलाल पांड्या बनाई हरिजन सेवा समिति, भोगीलाल पांडे हरिजन सेवा समिति। भोगीलाल पांडे कौन सी बनाई, हरिजन सेवा समिति। कौन बनाई, भोगीलाल पांडे का बनाई हरिजन सेवा समिति बनाई। भोगीलाल पांडे को नाम गए वागड़ का गांधी, या फिर जन्म कटे यही को डूंगरपुर में, या फिर डूंगरपुर आयो लोग आए क्या करे सा। एक ही आंदोलन या मातृकुंडी आंदोलन को नेतृत्व हो, मतलब मुख्य कारण हो लगान व बेगार से मुक्त करवो। मोतीलाल तेजावत चालू करियो एक आंदोलन, एक ही आंदोलन 21 सूत्री मांग मन मेवाड़ पुकार कहा गया, निमड़ा हत्याकांड यो एक ही आंदोलन का माए। ठीक है। 200 बिल मारे गया 1921 में। तेजावत क्यों ना हुक्म ना हकम का नारा दियो। मीणा आंदोलन असर की ओर जाति जमींदार चौकीदार मीणा होगा। मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 में होगी। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट या जराइम पेशा कानून 1930 में मीणाओं पर लागू, थाना में हाजिरी देव जरूरी है। जराइम पेशा कानून को लागू 1930 में मीणाओं पर लागू। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना जैन मुनि मगन सागर नियम का नाम करी। जराइम पेशा कानून पूर्ण रूप से 1952 में समाप्ति हो। मेन चीज याद रख आ है कि जराइम पेशा कानून 1930 में चालू मीणाओं पर लागू। जराइम पेशा कानून 1930 मीणाओं पर लागू और मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई 1933 में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट या जराइम पेशा कानून, ये चीज़ याद है। ये तो प्रश्न और उसका कि बेल सेवा मंडल की स्थापना करी एवी डक्कर, बेल सेवा मंडल की स्थापना करी, बेल सेवा मंडल की स्थापना करी एवी डक्कर कहाँ की स्थापना करी, बेल सेवा मंडल की। बेल सेवा मंडल की स्थापना थक्कर करी, थक्कर मतलब एवी ठक्कर,
एवं डक्कर एवी डक्कर। बेल सेवा मंडल की स्थापना थक्कर करी यानी एवी डक्कर। लसाड़ी आंदोलन माओजी चलाया भीला के लिए। याद रखिए, लसाड़ी आंदोलन भीला से संबंधित है, माओजी चलाया। लसाड़ी आंदोलन भीला से संबंधित है और माओजी चलाया। लसाड़ी आंदोलन भीला से संबंधित है और माओजी चलाया। लसाड़ी आंदोलन कौन चलाया? माओजी। और कौन से संबंधित है? भीला से संबंधित है। याद रखिए, लसाड़ी आंदोलन भीला से संबंधित है और माओजी चलाया।